अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम मुख्तसर तौर पे बात करेंगे कि एक्यूट ल्यूकीमियाज़ आपने सुना होगा। इसको ब्लड कैंसर भी कहते हैं। ल्यूकीमिया जो होता है यानी कि वाइट ब्लड सेल, जो सफ़ेद खून के जो खुलिये होते हैं हमारे खून के अंदर, और जिनका बुनियादी काम आपको मुख्तलिफ़ किस्म की जो इन्फेक्शन होती है, चाहे वो वायरस से हो, बैक्टीरिया से हो या पैरासाइट से हो, तो उनको उनसे बचने में वो आपको मदद करते हैं। नॉर्मली आपको पता है कि हमारे वाइट ब्लड सेल, जब आपका ब्लड का टेस्ट होता है तो वो 4000 से लेके 11000 पर माइक्रोलीटर तक होते हैं। लेकिन जो ल्यूकीमिया कब होता है कि जब आपके जिस्म में वाइट ब्लड सेल जो हैं खून के अंदर, या जो खून के सेल बनाने वाली फैक्ट्री है जिसको हड्डियों का गोदा या उसको हम बोन मैरो कहते हैं, तो उनके अंदर बहुत ज़्यादा तादाद हो जाए और अक्सर वो इमेच्योर या बच्चों वाली या अभी इब्तदाई स्टेज में हो, तो इसको ल्यूकीमियास कहते हैं। एक्यूट का क्या मतलब होता है? एक्यूट का मतलब होता है कि कोई ऐसी बीमारी जो बहुत जल्द अपना असर भी डाले और अपने बुरे नताइज भी आपको दे दे, उसको एक्यूट कहते हैं। उसके मुकाबले में क्रॉनिक हम ऐसी बीमारी को कहते हैं कि जिसका असर तो आहिस्ता आहिस्ता है और आहिस्ता आहिस्ता आपको अलामात हों, कुछ अरसा लगे, कुछ महीने लगें, कुछ साल लगें उस बीमारी को होते हुए। जैसे कि एक्यूट हेपेटाइटिस और क्रॉनिक हेपेटाइटिस होता है कि जिगर का सोजिश एक तो बहुत ज़्यादा अचानक हो जाए, आंखें पीली हो जाएं, उल्टियाँ शुरू हो जाएं और जिगर फेल हो जाए। क्रॉनिक कहते हैं जैसे हेपेटाइटिस सी के वायरस जाके बैठ जाते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता कुछ सालों के अंदर नुकसान पहुंचाते हैं। तो यहाँ से मैं आपको वो कॉन्सेप्ट देना चाहता हूँ कि एक्यूट और क्रॉनिक का एक लफ्ज़ होता है ल्यूकीमिया, एक होता है लिम्फोमा। दोनों ही ब्लड कैंसर हैं। दोनों में बुनियादी फ़र्क क्या है, आम समझ के लिए आप समझ लें कि ल्यूकीमिया होता है कि जब हड्डियों के गोदे के अंदर जो वाइट ब्लड सेल जिस चीज़ से बनते हैं वो बहुत ज़्यादा बन जाएं इब्तदाई स्टेज पे, इमेच्योर, जिसको ब्लास्ट कहते हैं, लिम्फोब्लास्ट हम कहते हैं, माइलोब्लास्ट कहते हैं। ब्लास्ट होता है इब्तदाई हालात। तो वो जब आपके खून में आ जाएं और खून में हर तरफ फैल जाएं तो उसको हम ल्यूकीमिया कहते हैं। लेकिन जब यही जो कैंसर के सेल्स होते हैं ये किसी एक जगह जाके अपना मैस बना लें, एक जगह पे इकट्ठे एक दूसरे को जप्फी डाल के बैठ जाएं, जैसे लिम्फ नोड के अंदर, स्प्लीन के अंदर, जिगर के अंदर, ख़ास तौर पे लिम्फ नोड के अंदर, तो वो फिर लिम्फोमा होता है, जो एक अलग मौजू है, लेकिन ये भी ब्लड कैंसर की टाइप है। ल्यूकीमिया और लिम्फोमा का ये समझे, ल्यूकीमिया आपके खून में घूमता है, लिम्फोमा कहीं एक जगह पे गिल्टी बना देता है। तो दोनों ही ये ब्लड कैंसर हैं, लेकिन दोनों का इलाज और बाकी चीज़ें बहुत मुख्तलिफ होती हैं, तो इस लिहाज से ये एक अलग टॉपिक है। एक्यूट ल्यूकीमियास जो हैं, इसके कॉन्सेप्ट को अब हम समझना चाहते हैं। हमारी जो हड्डियाँ होती हैं उसके अंदर एक गोदा होता है जिसको हम बोन मैरो कहते हैं। उसके अंदर हमारे वाइट ब्लड सेल भी बनते हैं, उसके अंदर हमारे रेड ब्लड सेल भी बनते हैं जो सुरखुली होते हैं, जिनका बुनियादी काम आपके पूरे जिस्म के हर हिस्से में ऑक्सीजन को लेके जाना होता है। और उसी के अंदर प्लेटलेट्स भी बनते हैं। प्लेटलेट्स क्या होती हैं कि वो आप जब कहीं पे जब आपको चोट लग जाती है और आप उसको दबा देते हैं कुछ देर के लिए, तो वहाँ पे प्लेटलेट आके प्लग बना देती हैं ताकि आपका खून ना बहे। तो प्लेटलेट और ये तीनों चीज़ें कहाँ पे बनती हैं? बोन मैरो में। कहाँ, किन के अंदर? एडल्ट्स के अंदर, जो बड़े लोग होते हैं। जब बच्चा माँ के पेट के अंदर होता है तो उस वक्त यही जो काम होता है ये स्प्लीन में यानी तिल्ली में, लिवर में यानी जिगर में, और जो इन जगहों पे हो रहा होता है। लेकिन जैसे ही कोई इंसान पैदा होता है तो उसके बाद एक रेड बोन मैरो होता है जिसके अंदर ये सब कुछ बनता है। और जैसे जैसे किसी इंसान की उम्र बढ़ती जाती है तो वो जो रेड बोन मैरो होता है वो येलो में तब्दील होता है, और येलो जो है ये काम नहीं कर पाता और रेड जो है वो ये काम करता है। तो ये तो होता है बोन मैरो का बुनियादी काम। अब किसी भी वजह से, क्योंकि ये एक जेनेटिक मसला होता है, जो ल्यूकीमियास वगैरह हैं ये जेनेटिक डिजीज़ हैं कि आपके जीन्स के अंदर तब्दीली आएगी। हो सकता है कि एक केमिकल होता है जिसको बेंजीन कहते हैं। ये जो बेंजीन का केमिकल होता है ये मुख्तलिफ़ किस्म की जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं, फाइबर की या और प्लास्टिक की और बाकी सारी इंडस्ट्रीज़, तो वहाँ पर उस केमिकल की वजह से बाज़ लोगों का जीन में तब्दीली आ जाती है। बाज़ का सूरज की जो शुआएँ होती हैं वो कुछ इंसानों में तब्दीली कर देती हैं। और बाज़ का जो है वो, अगर कोई जैसे कहीं पे न्यूक्लियर रेडिएशंस वगैरह ज़्यादा हों, शुआएँ ख़तरनाक जो होती हैं, जैसे एक्सरे की शुआ है, कोई बॉम्ब होता है, किसी जगहों पे अगर कोई ऐसी फैक्ट्री थी कि जहाँ पे कोई न्यूक्लियर रेडिएशन ज़्यादा थी, तो वहाँ पे भी आपके जब जो क्रोमोसोम्स जो होते हैं, क्रोमोसोम हमारे धागे होते हैं जिसके ऊपर जीन्स जो है हीरों की तरह जुड़े हुए होते हैं। ये धागे जो हैं माँ और बाप दोनों की तरफ से 23-23 के जो जोड़े आते हैं, तो हर इंसान में फिर ये 23 जोड़े होते हैं। तो इनके ऊपर जीन्स होते हैं। जीन्स जो है प्रोटीन बनाते हैं और वो प्रोटीन हमारे मुख्तलिफ जिस्म के काम करती हैं। तो जब आपके जीन्स में तब्दीली आ जाए किसी भी किस्म की, तो उसकी वजह से अचानक एक दिन क्या होगा, पहले क्या होता था कि वाइट एक सेल होता है यानी कि हमारे हड्डियों के गोदे में
उसे प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल भी कहते हैं, उसे हीमोपोइटिक या हीमेटोपोइटिक स्टेम सेल भी कहते हैं, कि जहाँ से ये सारे सेल्स बनते हैं, वाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल और प्लेटलेट्स। तो उसमें जो बाज़ का तो वाइट ब्लड सेल को बनाने वाले जो सेल्स होते हैं जिसको माइलोब्लास्ट या लिम्फोब्लास्ट कहते हैं, तो उन्होंने तब्दील होना होता है आगे 5-7 मरहलों में, जिसके बाद हमारे पास वाइट ब्लड सेल बनते हैं। और ये वाइट ब्लड सेल एक किस्म के नहीं होते, ये न्यूट्रोफिल भी होते हैं, ईओसिनोफिल भी होते हैं, बेजोफिल भी होते हैं, ये लिम्फोसाइट होते हैं, बी और टी लिम्फोसाइट, वो सारे बनने होते हैं। लेकिन ल्यूकीमिया या ब्लड कैंसर में क्या होता है कि जो इब्तदाई हालत थी लिम्फोब्लास्ट की, यानी एक तो सबसे बड़ा जिसको कहते हैं कि सबसे बड़ा, यानी कि वो जैसे हमारी फैमिलीज़ में होता है कि किसी का दादा है, फिर उसका भी कोई बाप दादा, वो इब्तदा में जाके एक इंसान पे रुकते हैं। तो इसी तरह वहाँ पे भी एक ऐसा सेल है जिसने सबको बनाना था। अब उसने रेड ब्लड सेल वाला भी एक सीरीज़ बनाना शुरू हो गया, प्लेटलेट्स वाला भी, लेकिन वाइट वाले में आके कोई ऐसी तब्दीली आई कि वहाँ पे वो सिर्फ इब्तदाई जो हालत थी लिम्फोब्लास्ट की, माइलोब्लास्ट की, तो वो पैदा एक जैसे होने हो। इन्हें कहते हैं पुअरली डिफ्रेंशिएटेड। डिफ्रेंशिएशन का क्या था कि उन्होंने तब्दील होके उनमें तब्दील होना था जो हमारे काम आते हैं, हमें इन्फेक्शन से बचाते हैं। लेकिन जब वो नहीं होते तो उनकी तादाद पहले तो बोन मैरो में बहुत ज़्यादा बढ़ती है और लाखों में जाती है, फिर वो हम हो सकता है हमारे खून की जो सर्कुलेशन है उसके अंदर भी आ जाए। तो पता कैसे चलता है? देखें, आपने एक गिलास लें, उसके अंदर आपने पानी डाला है। अब वो पानी आप पीते हैं, लेकिन फ़र्ज़ करें कि आप उसके अंदर जूस भी डाल दें, आप उसके अंदर कोई और चीज़ भी डाल दें, सेब को थोड़ा सा तो काट के डाल दें, कुछ और चीज़ें, तो पानी जो है कम हो जाएगा। यानी बाज़ चीज़ों की बढ़ती हुई तादाद दूसरों की तादाद को कम कर देती है। इसी तरह से जब ये वाइट ब्लड सेल इमेच्योर हालत में बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो रेड ब्लड सेल और प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। तो अक्सर फिर मरीज़ हमारे पास कैसे आते हैं, या तो उनको प्लेटलेट्स की कमी से कहीं पे दांतों से खून आ रहा होगा, जिस्म पे खून के निशान पड़ जाएंगे, या वाइट ब्लड सेल की जो काम करने वाले वाइट ब्लड सेल थे वो तो कम हो जाते हैं, बच्चे बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो वो वाइट ब्लड सेल जब नहीं होते तो उससे फिर क्या होता है कि बहुत ज़्यादा इन्फेक्शंस होती हैं। किसी के मुंह में इन्फेक्शन हो जाएगी, किसी को नमूनिया हो जाएगा, किसी को कुछ इन्फेक्शन हो जाएगी। और रेड ब्लड सेल की कमी की वजह से अनीमिया या खून की कमी होगी तो लोगों को रंग पीला पड़ा होता है, उनको सांस की तकलीफ हुई होती है, चलने में थकावट होती है। इसी तरह से उसी ब्लड कैंसर की वजह से जो हड्डियों में हो रहा है काम, उस हड्डियों में दर्द शुरू हो जाता है, जोड़ों में दर्द शुरू हो जाता है। तो इनका इब्तदाई टेस्ट हम करवाते हैं CBC, कंप्लीट ब्लड सेल काउंट। उससे हमें पता चलता है कि या तो ये तीनों कम होते हैं, या 2 कम होते हैं, और एक जो है वो लाखों में हुआ होता है वाइट ब्लड सेल जो है। तो उससे डॉक्टर को शक पड़ता है, पेरिफेरल ब्लड पिक्चर भी करवाई जाती है, फिर बोन मैरो बायोप्सी करवाई जाती है जो असल टेस्ट है, उससे फिर तशखीस हो जाती है। लेकिन जो नई साइंस है वो फिर हमें कैरियोटाइपिंग, साइटोजेनेटिक स्टडीज़, इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री, इम्यूनोफिनोटाइपिंग, ये जदीद तरीन टेस्ट हैं जिनसे हमें एग्जैक्टली पता चलता है कि किस टाइप के सेल ज़्यादा हैं। फिर उसी तरह की हम कीमोथेरापी करते हैं, और अगर कीमोथेरापी काम ना करे तो फिर हमें बोन मैरो ट्रांसप्लांट की तरफ जाना पड़ता है ब्लड कैंसर में मरीज़ों की जान बचाने के लिए। बच्चों में 2 साल से लेकर 10 साल के उम्र के बच्चों में बहुत अच्छा रिजल्ट रहता है। 2 साल से छोटी उम्र के बच्चे हों या 10 साल से ज़्यादा हों, जो उम्र बढ़ती जाती है तो फिर मसला ज़्यादा ख़राब, इलाज ज़्यादा कामयाब नहीं होता। तो ये इब्तदाई सी मालूमात थी, उम्मीद है आपको कुछ समझ आई होगी। इस तरह की मेडिकल की मैं मालूमाती वीडियोस बनाता रहता हूँ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों रिश्तेदारों से शेयर करने के लिए नीचे ऑप्शन है, उसको ज़रूर इस्तेमाल करें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखें।